परिवार की छाँव। परिवार केवल एक शब्द ही नहीं, प्यार और भावनाओं का संसार है। हर परिवार की कहानी अलग अलग होती है, लेकिन प्यार और अपनापन एक जैसा होता है। तो आइए देखते हैं हमारा और आपका अपना परिवार। अरे कहाँ गए तुम सभी? अभी तक सोए हो क्या? पूजा के लिए जल्दी आ जाओ। आई माँ जी। आशुतोष शशांके शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांके शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। खुश हो, खुश रहो, खुश नंदनी बैठो। की अम्मा परिवार का सबके साथ रह परिवार हमारे है और ये बच्चे हमारे घर की रौनक। जी आप ठीक कह दादाजी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही साथ रहेंगे ना? क्यों नहीं बेटा, परिवार की तरह कुछ नहीं होता। दादाजी हम सब मिलकर रहेंगे। मैं तो बड़ा सबके लिए मिठाई लाया करूँगा। और हाँ बेटा, हम सब मिलकर सभी त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे। तो बड़ा मजा आएगा। चलो ठीक है बच्चों, अब तुम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है पापा। पिताजी देखिए, दिल्ली में मेरी नौकरी लग गई है। अब मैं दिल्ली जाऊंगा और वहां जाकर अपने कैरियर पर ध्यान दूंगा। अरे वाह बेटा, अब्बा ये कितनी खुशी की बात है। जी पिताजी। बधाई हो भैया, ईश्वर करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद भाभी। अरे वाह, तो क्या आप हम भी आपके साथ दिल्ली चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों, तुम और आलोक भी साथ जाओ। तो जी क्या पिताजी। तो क्या बेटा, तुम हम लोग को छोड़कर चले जाओगे? माँ आप दुखी ना हो, हम लोग 30 त्योहार पर आपसे मिलने आते रहेंगे। रोहित तुम परेशान मत हो मेरे भाई, मैं यहाँ सभी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान दो। ठीक है भैया। बेटा तुम दोनों परिवार से दूर रहोगे, लेकिन हमें भूल मत जाना। अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना, यही हमारा संस्कार है। अब तुम लोग जाने की तैयारी करो। ठीक है भैया। तो देखा आपने वर्तमान परिवेश में किस तरह अपनी जीविका चलाने तथा युवा पीढ़ी को करियर पर फोकस करने के लिए एक संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने के लिए विवश है। तो आइए देखते हैं रोहित के एकल परिवार में रोजमर्रा की आपाधापी में सुकून है या बेचैनी।
वेलकम रोहित फॉर योर न्यू ज्वाइनिंग। हमारी आज की पार्टी हमारे न्यू मेंबर रोहित के। थैंक यू सर। लेट्स एंजॉय योर पार्टी। रोहित सर के साथ एक डांस तो बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, म्यूजिक प्लीज। बाय बाय। रोहित सर की पार्टी में बड़ी मजा आया। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो यार। शहर की जिंदगी का अपना अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद कहाँ गाँव में। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बाय बाय। बाय एवरीवन। मजा आया। बहुत सही है, हम खुद अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने पहले बताया ही क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं खुश तो हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। हेलो बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ। आज से पापा तुमको स्कूल ले जाएंगे और रामू काका तुम्हें घर ले आएंगे। चलो आलोक बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। रामू काका, सुनिए रामू काका, आप आलोक को स्कूल से घर लेते आइएगा और उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है दीदी। आलोक पापा, आप कपड़े बदल के आइए, मैं खाना लगा देता हूँ। मुझे भूख नहीं है, ना ही कुछ खाने की इच्छा है। मैं तो अपने कमरे में बैठकर मोबाइल चलाऊंगा। दादाजी, पर्यावरण क्या है? दादाजी, पर्यावरण को कैसे बचा सकते बताइए ना। बच्चों, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है दादाजी।
बच्चे कितना खुश दिखते हैं। बच्चों को पढ़ाई में भी सहयोग मिल जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी राय अलग होने पर बहस भी हो जाती है। बहस तो हो जाती है, लेकिन ये भी एक प्रेम परिवार के प्रेम का एक हिस्सा है। बच्चों, अब तुम लोग खेलने जाओ। दादी दादी कोई कहानी सुनाइए। दादी दादी कहानी सुनाइए ना। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो। आज की कहानी है सच्चाई की जीत। बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है दादी। पहले ही आ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ से पूछ लेता हूँ। हाँ, कल मेरा मैथ का टेस्ट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं? अभी मैं बहुत बिजी हूँ बेटा, आप पापा के पास जाकर पूछ लो ना। क्यों मम्मा? पापा कल मेरा मैथ का टेस्ट है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? बेटा, मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है पापा। अब तो बता दीजिए ना पापा। थोड़ी देर बाद बताता हूँ बेटा। प्लीज पापा बताइए ना। डिस्टर्ब मत करवा लो, बोला ना बाद में बताता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। मेरे लिए तो आपके पास समय ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं दादा दादी के पास गांव में ही रहता। अरे यार, तुम क्या कर रही हो सीता? कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। तुमसे कुछ आलो पूछ रहा था, उसे बताया कि नहीं? मैं बहुत बिजी थी, इस कारण मैं उसे नहीं बता पाई। देखो, वो तुम्हारे कारण रोते रोते चला गया। तुमने भी तो उसे नहीं बताया। मैं ऑफिस का काम कर रहा था। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। कभी कभी तो गांव की बहुत याद आ जाती है, जहाँ पर परिवार में बहस तो होती थी, लेकिन साथ ही साथ प्यार और हंसी भी था। तुम सही कह रहे हो रोहित, हमें यहाँ अपने इच्छा अनुसार जिंदगी जीने का मौका तो मिलता है, लेकिन साथ साथ अपनों से दुनिया भी बढ़ती है और हम अपने बच्चे के लिए समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तुम सही कर रही हो सीता, लेकिन कैरियर भी तो जरूरी है। पापा हम दादा दादी के घर कब चलेंगे? बेटा, तुम पहले इधर बैठो, मैं बताता हूँ। क्यों ना इस बार तुम्हारा जन्मदिन दादा दादी और पूरे परिवार के साथ गांव में ही मना दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है सीता? जब तुम दोनों ने तय कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब कहोगे हम दोनों चल लेंगे। तो ठीक है, कल से आलोक की स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, तो हम कल ही चलते हैं। तुम लोग चलने की तैयारी कर लो। जी ठीक है। ये बड़ा मजा आएगा, हम लोग दादा दादी के घर चलेंगे। ये मामा, चाचा चाची आ गए। अच्छा, क्या सच में बेटा? हाँ। अरे वाह, आलोक भी आया है। अब हम साथ मिलकर खेलेंगे। चलो आलोक खेलने।
तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है मेरे भाई। भैया आपके साथ हमेशा रहना खास ही रहा है। आज का दिन मुझे यह यकीन दिलाता है कि परिवार में प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अच्छा किया बेटा जो तुम्हारे आलोक की बहुत दिनों से याद आ रही थी। कल उसका जन्मदिन साथ मिलकर मनाएंगे। हाँ माँ, आलोक भी कई दिनों से जिद कर रहा था कि मुझे गांव में दादा दादी के पास जाना है, तो मैंने सोचा कि आलोक की स्कूल की छुट्टियां हैं, क्यों ना इसी बहाने से वो गांव में दादा दादी के पास घूम आए। ये बिल्कुल ठीक किया बेटा। जी पिताजी। एक परिवार बनता है। परिवार एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन का आधार होता है, जहाँ अनेक मतभेद होते हुए व्यक्ति एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य बनाता है और आपसी प्रेम से परिवार को सींचता है। वर्तमान समय में हम जिस प्रकार के परिवार का ताना बाना बुन रहे हैं, उससे एक अप्रत्याशित संकट भविष्य की ओर आता दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी का निर्माण इस तरह करना होगा कि वह कहीं भी जाए लेकिन अपने परिवार की जड़ों से, जमीन से सदा जुड़ता रहे।